बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपने इलेक्शन से पहले भी हम सर्वे जारी करते रहे हैं ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क की प्लेटफॉर्म से। अभी एक पूरी जो रिपोर्ट हम शाया कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपने देखा होगा कि जो ही इलेक्शन हुए उस दिन से लेकर आज तक, यानी अब तो 4 दिन गुजर गए हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, आज 12 फरवरी हो चुकी है। आईनी तौर पर जो है वो आज बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी का मरला जो है वो शुरू होगा है। लेकिन अभी तक 4 दिनों में हम नताइज नहीं दे सके, और जिस कदर धांधली हुई है उसके कुछ सबूत आपके सामने रखते हैं। यानी डेफिनेटली जब तक आपके पास सामने डाटा ना रखा जाए, वैसे इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आपके साथ कौमी असम्बली के 24 हलकों में मुस्तरद शुदा जो वोट हैं उनका जो जीत का मार्जिन है उससे ज्यादा है। यानी आसान जबान में, अगर एक कैंडिडेट 9,000 वोटों से हार रहा है तो 12 से 14,000 उसके उसी के वोट मुस्तरद हो गए हैं। तो इससे इसका मतलब क्या है, आप बच्चा भी समझता है कि ये जब वोट ज्यादा मुस्तरद हो जाए जीतने वाले की उससे, तो इसका मतलब है कि उसको हराया गया है। इसमें 24 हलकों में ऐसा हुआ है। उनमें से 13 हलके हैं जिनमें नून लीग जीती है, 5 हलके हैं जहां पीपल्स पार्टी जीती है, 4 हलके हैं जहां पीटीआई जीती है, और 2 हलके हैं जहां पे आजाद जीते हैं। यानी पीटीआई का मतलब आजाद, वो वाले आजाद जो पीटीआई के सपोर्टेड है, और दूसरे आजाद वो हैं। तो यूं यानी 24 हलकों में ये जो धांधली है वो तो क्लियर हो गई। उसमें पंजाब के 22 हलके हैं, केपीके का 1 हलका है और 1 हलका सिंध का है। तो यूं 24 हलकों में से 22 हलके जिनमें धांधली हुई है, जो साबित हो गई है, जो पकड़ी गई है, वो 22 हलके हैं। अच्छा, पकड़ी कैसे जाती है ये मेरा डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं। एक एक चीज, इसको कोई भी जो है वो चैलेंज भी कर सकता है अगर देखना चाहे तो। 24 हलके हैं, इसमें जीत का मार्जिन नंबर 1 अगर मैं आपको दिखाऊं कि इनमें से जो 5 हलके हैं, जो मैंने बताया 13 हलके जो है वो नून लीग के हैं जिनको जिताया गया है, 4 पीपल्स पार्टी के हैं, 4 पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, और 2 हलके हैं आजाद उम्मीदवारों के। अच्छा, इसमें आप ये देखें, शांगला जो है जहां पे मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, केपी के पंजाब अपना अमीर मुकाम, श- दो दो जगहों पे वो इलेक्शन लड़े थे, एक से वो हार गए थे NA2 से। शांगला में वो उनको जिता दिया गया था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट रिवर्स हो गया, यानी वो हार गए हैं। लेकिन हुआ क्या वहां पर, मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने 59,863 वोट लिए। ये आप Form 7 चेक भी कर सकते हैं। पीटीआई के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे उनको 5,552 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। अब इस हल्के में मुस्तरद शुदा वोट है 5,743, यानी 5,522 से वो हार गए, और उनके जो वोट यानी मुस्तरद हो गए हैं वो 5,743। इसका मतलब क्लियर है, और ये अब क्योंकि सीट अमीर मुकाम से ले ली गई है, अब अमीर मुकाम यहां हार गए हैं। अच्छा, इसी तरह NA50 जो है, मुस्लिम लीग नून के मलिक सोहेल खान कमड़ियाल जो है, वो 1,19,075 वोटों से क्या हुए हैं, जीते हैं। जबकि यहाँ पे ईमान वो है चौधरी परवेज लाई की बांजी भी है, और ईमान जो ताहिर है, ईमान वसीम है बेसिकली, अब उनको 8,686 वोटों से शिकस्त दी है। और इस हल्के में मुस्तरद वोटों की तादाद जो है वो है 9,938। तकरीबन मुस्तरद वोट जो है जीतने वाले 1,000 ज्यादा ही हैं। तो यहां पर भी आप समझ आए। फिर आ जाते हैं NA59 तलागंग चकवाल। 59 यानी जो मैक्सिमम एरिया तलागंग का है, नई आपको पता है जिला बना है, आल्दो वो डॉक्यूमेंटेशन में। यहां मुस्लिम लीग नून के सरदार गुलाम अब्बास, जिनकी जिनकी सिफारिश मियां मनशा ने की थी और कहा जा रहा था कि एक इस्टेब्लिशमेंट के तगड़े बंदे हैं, उन्होंने की थी। ना सिर्फ उन्होंने नेशनल असेंबली बल्कि सूबाई का भी वो टिकट ले गए थे, यहां पर बाकी नून लीगियों को बिल्कुल साइड पे कर दिया था। ये 1,41,680 वोट लेते हैं। इनके जो हरीफ हैं मोहम्मद रोमान अहमद, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड थे, उनको 1,29,716 वोट पड़ते हैं। जीत का मार्जिन 11,964 है। जबकि मुस्तरद होने वाले बैलेट पेपर्स की तादाद 24,547 है। यानी इतना अंधेर नगरी है, यानी अंधेर नगरी चौपट राज है कि 24,500 वोट मुस्तरद किए जाते हैं सिर्फ गुलाम अब्बास को जिताने के लिए। और यानी कुछ हद करें यार, कुछ 2-4 100 की करें तो समझ आती है। यहां इस लेवल पे आप चले जाए, और ये चीज साइंस की तरह यानी साइंटिफिक है। ये कोई मैं आपको अगर कह रहा हूं तो आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 20 लाख बैलेट पेपर्स की को गिनती से अलग कर दिया गया, क्योंकि यानी 20 लाख वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। उसमें से डायरेक्टली 13 सीटें जो है वो नून लीग ने जीती हैं, 5 पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, 4 तहरीक इंसाफ, चलो तहरीक इंसाफ की 4 हुई, हम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की निकालें, उनको भी हरा दें जो जेन्युइनली अगर कोई है। फिर 2 आजाद हैं,
ठीक हो गया। अच्छा, अब मजमूई तौर पर ओवरऑल आप देखें तो 4 हलकों में 15,000 से ज्यादा बैलेट पेपर्स गिनती से खारिज किए गए। कितने? 4 हलकों में 15,000 से ज्यादा, यानी नहीं, 21 हलकों में 10 से 15,000 के करीब ये हुए हैं। और फिर इसके साथ एक बड़ी तादाद यानी है, वो है 5 से 10,000 के दरमियान 137 इतने यानी जो हलके हैं उसमें भी ये काम हुआ है। अच्छा जी, मजमूई तौर पर 67 हलकों में 5,000 से कम 1,000 से ज्यादा वोटों को गिनती से खारिज किया गया। और वहां पर इसी तरह है, कोई 800 से जीत रहा है, कोई 1,000 से जीत रहा है, और 3-3, 4-4 हजार जो है वो चीजें सामने आई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि NA 59, अगर आपने अब्बास को जिताना ही है तो कोई और तरीका हर बार इस्तेमाल कर ले। आपने चकवाल तलागंग की आवाम के यानी देखें 24,547 बैलेट पेपर्स यानी कि मुस्तरद किए हैं, कि इतने ही वो जाहिल हैं, इतने ही अनपढ़ हैं कि उनको वोट यानी स्टैंप लगाने नहीं आती। तो इसी से आप अंदाजा कर लें। और इसके बाद NA 213 है उमरकोट, जहां पर 17,571 बैलेट पेपर्स को अलग किया गया। यानी एक तरफ आप तकरीबन 18,000 हैं, एक तरफ तकरीबन 24,500 हैं, सिर्फ एक शख्स को जिताने के लिए। वहां पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जिताया गया। अच्छा, सिलसिला यहां पर रुका नहीं, ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन पूरा का पूरा, आप चकवाल की बात कर लें, आप जेलम की बात कर लें, फिर आप आ जाएं गुजरात में। गुजरात में भी इससे भी बढ़कर हुआ काम। अब क्योंकि लंबा हो जाएगा, मैं उसमें नहीं। गुजरात में भी काफ लीग तीसरे नंबर पे थी। कई मामला में TLP जो है वो तीसरे पे थी, ये चौथे नंबर पे थे। वहां से उठाकर उनको भी जिताया गया। तो यूं जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने अपने रास्ते हमवार किया। अब ये बताया जा रहा है कि क्योंकि सालेक साहब ने नेशनल की और सूबाई भी उनको जिताई गई है और जबरदस्ती जिताई गई है। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के नून लीग से पूछ लें। तो नून लीग क्योंकि ज़ाहिर है वो हारी है तो वो सच बोलेगी। यहां पर अब सिलसिला ये शुरू हो गया कि आपने देखा ये कराची में जो आजाद जो जमात इस्लामी के हैं हाफिज नईम, उन्होंने अपनी सीट जो उनको दी गई है सूबाई, उन्होंने इस बात पे छोड़ दी, वीडियो भी मौजूद है। उन्होंने कहा जी कि मैं ये सीट हार चुका हूं, तहरीक इंसाफ का शख्स जीत चुका है, मुझे वो रिश्वत के तौर पर शायद दे रहे हैं कि तुम खामोश रहोगे, लेकिन मैं सीट इखलाकी तौर पर भी हार गया हूं और जेनुअनली भी मैं हार रहा हूं, तो मैं इसलिए कबूल नहीं करूंगा। हाँ, जेनुअनली जहां कहीं आप तमाम तर जो हल्के हैं, यानी MQM जो है, MQM 17-18 सीटें लेगी। आप इसी से अंदाजा करें कि बाकी सारे जो है ना वो इतने ही फारग है कि कोई नहीं मिलेगी, यानी हवा चल रही है किसी और तरफ। तो कराची में तो आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल है, जलसे जुलूस भी देखें। अच्छा जी, आगे जनाब वज़ीर आज़म जनाब कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो होंगे, सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ होंगे, और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी, और वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर होंगे, और जनाब वज़ीर आला सिंध जो है वो नासिर हुसैन शाह, बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। और फिर इसी तरह सरफराज बुगटी जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। अब देखना ये होगा क्या होगा कि वाकई वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो अगर वो कामयाब हो जाते हैं, और शहबाज शरीफ जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कर्नल साहब को साथ लेके भी घूम रहे हैं, तो देखना ही होगा कि क्या उनकी सुनी जाएगी या बिलावल भुट्टो। क्योंकि नून लीग के अपने लोग भी समझते हैं कि पहले भी शहबाज शरीफ ने बेड़ा गर्क किया है, ना सिर्फ मुल्क का बल्कि जो है पंजाब पूरा हमारे हाथ से निकल गया। अब कम अज कम शहबाज मरियम को नवाज शरीफ साहब जो है वो बैठे, पंजाब को मजबूत करें, खुद सदर पाकिस्तान बन जाए, तो सारी चीजें उनके पास ही जाएंगी। तो शहबाज शरीफ को थोड़ा सा हवा लगवाएं, इसको भी पता चले कि क्या होता है ये इकदार के, अगर बार बार होगा तो कल वो भाइयों के लिए कुछ भी कर लेगा। एनी हो, अभी तक PTI के जो है वो 93, PMLN के 79, पीपल्स पार्टी 54, और MQM 17, इंडिपेंडेंट आजाद जो है वो 5, JUI फे 4, और PMLQ जो है वो 3, यानी जो इजाजुल हक है वो उनका एक ही है, पार्टी भी अकेले एक ही है, सीट उनकी BAP की 2 है, IPP की भी 2 है, लेकिन वो एक हलीम खान के अलावा जो ओन चौधरी हैं उनकी तो सीट का आपको पता ही है मामला क्या कहां पे पहुंच चुका है। अच्छा जी, ओवरऑल काफी मामलात हैं। अभी जो रिजल्ट रोके गए हैं उसमें 10 कौमी असम्बली के हैं, 8 पंजाब के हैं, 7 KPK के हैं, और 1 बलोचिस्तान का है। यानी असम्बलियों का 10 कौमी असम्बली के हैं। तो यूं तकरीबन 20 हल्के वो हैं जहां अभी कोर्ट ने खुद ही रिजल्ट रोक लिया है। बाकी जो क्लेम कर रही है तहरीक इंसाफ के अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, तो वो मुख्तलिफ सूबों में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो जो नेशनल असम्बली के हल्के हैं वहां पर भी जा रहे हैं। तो यूं यानी आप ये देखेंगे अगर नेशनल असम्बली के 10 हल्के अभी रुके हुए हैं, मजीद भी आज केसेस, क्योंकि आज पहला दिन है वर्किंग डे, तो कह रहे हैं कि जनाब शाम तक हो सकता है मजीद भी कुछ हो जाए, या कल तक मजीद भी कुछ लोग चले जाएं, तो डेफिनेटली वहां पर मसलाइल हो गए। ये ओवरऑल सूरत आप तक रखनी थी। अब क्योंकि मामला चल पड़ा है जबरदस्ती, यानी
नवाज शरीफ साहब ने एक तो यह है कि मैंडेट की सरेआम जो है वो तजलील खुद ही कर दी है कि अब ये मान भी रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों का तादाद 93 बता रहे हैं ना, आजाद को अलग करके। उसके मुताबिक तो सबको पता है कि किसकी मेजोरिटी किसकी है। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये जानते हुए पीपल्स पार्टी और वो मिलकर वो इत्तेहाद करके अलग करेंगे, तो जाहिर है आपको पता ही है कि अपोजिशन तो फिर होगी, लेकिन 1-2 साल के बाद फिर सिलसिला क्या होगा ये कुछ भी। अभी केपी में ज़ाहिर है पीटीआई हुकूमत बना रही है, बलोचिस्तान में मिक्स पीपल्स पार्टी समझ रही है कि हम अपना बना लेंगे, सिंध में भी बना रहे हैं, और पंजाब में जो है वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी। लेकिन पंजाब में बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद की है, यानी ऑलमोस्ट बराबर है। तो बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन असल मामला फेडरल का है जहां पर ये चीजें चल रही हैं। अभी तक लिए इतना ही।